नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से आज का अंक। आज हम स्वामी अशेषानंद जी की श्री श्री माँ शारदा देवी के बारे में स्मृतियाँ सुनने जा रहे हैं। शीर्षक है माँ की कृपा। महाराज बता रहे हैं कि स्वामी अखिलानंद और मैं कोलकाता में एक ही जगह सेंट पॉल्स कॉलेज में पढ़ते थे। वे मुझसे एक कक्षा ऊपर थे। वे ही मुझे पहली बार संघ के अध्यक्ष अर्थात रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष राजा महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास ले गए। राजा महाराज बलराम बसु के भवन में थे। प्रायः हर सप्ताह हम लोग बलराम मंदिर जाकर उनके दर्शन करते और प्रणाम कराते। एक दिन शाम को बलराम मंदिर जाकर पता चला कि महाराज कहीं बाहर गए हैं। वहां कई भक्त मिले। उन लोगों ने पूछा कि क्या मैं उद्बोधन जाकर माँ के दर्शन करना पसंद करूंगा। मैंने अखिलानंद से उनकी इच्छा जाननी चाहिए। वे बोले, मुझे यहाँ एक साधु से कुछ काम है, मैं नहीं जा सकूंगा, तुम चले जाओ। मैंने माँ को देखा है पर तुमने तो नहीं देखा। तुम्हारे लिए यह एक परम सौभाग्य की बात होगी। बलराम मंदिर से उद्बोधन पैदल जाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। उद्बोधन पहुंचकर मैं दफ्तर में बैठ गया। कृष्णलाल महाराज अर्थात स्वामी धीरानंद मुझे वहां देखकर बोले, नौजवान, मैंने तुम्हें बलराम मंदिर में कई बार देखा है। तुम्हारे धर्म जीवन का भार कौन लेगा? क्या इस विषय में तुमने कुछ सोचा है? मैं उन दिनों कांट, हेगल, प्लेटो आदि के ग्रंथ खूब पढ़ता था। इनमें प्लेटो ही मेरे सर्वाधिक प्रिय थे। पाश्चात्य दार्शनिकों में मुझे वे ही अग्रगण्य प्रतीत होते थे। अरस्तु की तर्क प्रणाली भी मुझे बहुत पसंद थी, परंतु प्लेटो के अतीन्द्रिय आदर्श के कारण उनके प्रति भी मेरे मन में बड़ी श्रद्धा थी। मैंने कृष्णलाल महाराज से कहा, मैं कुछ अमेरिकी लड़कों के समान खूब कट्टर स्वभाव का और स्वाधीनता प्रिय हूँ। सेंट पॉल्स कॉलेज में बाइबल पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन गीता आदि नहीं पढ़ता। मेरी बात सुनकर वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। धर्म जीवन में एक पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। वे मानो हाथ में मशाल लिए रास्ता दिखाते चलते हैं। मान लो कि तुम एक ऐसी गुफा में गए हो जिसमें घुप अंधेरा है। यदि तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारा सिर दीवार से टकरा जाएगा, पर यदि कोई मशाल लेकर तुम्हारे साथ साथ चले तो तुम्हें चोट लगने की संभावना नहीं रहेगी। तुम निश्चिंत होकर देव दर्शन कर सकोगे। मैंने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यही कि माँ ऊपर रहती हैं। तुम्हारे लिए यही उचित है कि उनके पास जाकर कृपा की भिक्षा मांगो, प्रार्थना करो कि वे तुम्हें दीक्षा दें। आगे महाराज बता रहे हैं कि 1917 ईस्वी की बात है। उन दिनों माँ के बारे में काफी कम लोग जानते थे। माँ की जीवनी या चित्र भी तब उपलब्ध नहीं थे। माँ तथा उनकी संगनियों के कोलकाता आने पर उनके निवास हेतु स्वामी शारदानंद ने उनके लिए जो घर बनवाया था, उसी उद्बोधन कार्यालय की निचली मंजिल के कमरे में मैं बैठा था। ऊपर की मंजिल में स्थित मंदिर में माँ रहती थीं। स्त्री भक्तों को हर रोज माँ के दर्शन मिलते थे, पर पुरुष भक्त केवल मंगल और शनिवार को ही माँ के दर्शन कर पाते थे। रास बिहारी महाराज अर्थात स्वामी अरूपानंद माँ की सेवा के लिए उद्बोधन और जयराम बाटी दोनों स्थानों पर उनके साथ रहते थे। वे दफ्तर में आकर बोले, जो माँ के दर्शन करना चाहते हैं मेरे साथ चलें। उन्होंने हम लोगों से कह दिया था कि हम लोग माँ से कोई बात ना करें, केवल उनके श्री चरण का स्पर्श तथा प्रणाम करके दूसरी सीढ़ी से नीचे उतर जाएं। मैंने रास बिहारी महाराज के पीछे पीछे माँ के समक्ष पहुंचकर देखा। माँ घूंघट काढ़े बैठी हैं। मैंने माँ को प्रणाम किया। प्रणाम करके सीढ़ी से नीचे उतर आने पर कृष्णलाल महाराज ने मुझसे पूछा, तुमने माँ से कृपा करके दीक्षा देने को कहा? मैंने कहा, नहीं महाराज, हमें कुछ बोलने से मना किया गया था। तब उन्होंने रास बिहारी महाराज से कहा,
रास बिहारी महाराज, तुम इस लड़के को माँ के पास ले जाओ। माँ से कहो कि इसका महाराज के पास आना जाना है, वे अनुग्रह पूर्वक इस पर कृपा करें। रास बिहारी महाराज थोड़े कट्टर थे। इस बात को कृष्णलाल महाराज जानते थे, इसीलिए उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया कि यह ब्राह्मण संभ्रांत वंश का कॉलेज का छात्र है, आदि आदि। इसलिए मुझे माँ के दोबारा दर्शन का सुयोग मिला। इस बार माँ के चेहरे पर घूंघट नहीं था। वे बोली, क्यों बेटा, तुम तो राखाल के पास जाते हो, वही तुम्हें दीक्षा दे सकता है, वह देने का अधिकारी है, तो फिर तुम मुझसे क्यों चाहते हो? मैंने कहा, माँ, आप यदि मुझ पर कृपा करें तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा। मुझे वह भगवान की कृपा प्रतीत होगी। माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम 2 दिन बाद आओ, गंगा स्नान करके आना, सुबह कुछ खाना मत, नीचे कार्यालय के कमरे में आकर प्रतीक्षा करना। ठाकुर की पूजा करने के बाद मैं किसी को भेजकर तुम्हें बुलवा लूंगी, उसके बाद तुम्हारी दीक्षा होगी। मैंने नीचे आकर कृष्णलाल महाराज को सब कुछ बताया। वे बड़े खुश हुए। लगा कि उन्हें मुझसे भी अधिक आनंद हुआ है। उस दिन मैं यह सोचकर नहीं गया था कि दीक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु सहसा ही सारा संयोग घट गया था। उस समय मेरी आयु 17 वर्ष थी और तब मैं यह भी नहीं जानता था कि दीक्षा का क्या तात्पर्य है। मुझे केवल इतना ही लगा कि माँ मेरी अत्यंत अपनी है, अपरिचित होकर भी वे मेरी परम आत्मीय हैं। सच कहता हूँ, तब तक मुझे यह नहीं लगा था कि माँ साक्षात जगदम्बा हैं। बाद में पूज्य शरत महाराज ने मेरी आंखें खोल दी थीं। माँ अपनी सारी आध्यात्मिक विभूतियां गोपन रखती थीं। मैं केवल उनकी असीम दया, अनंत स्नेह और अपार करुणा का ही अनुभव करता था, पर उस समय यह नहीं समझ सका था कि वे मानवीय रूप में अवतीर्ण स्वयं आद्या शक्ति हैं। माँ के दर्शन और उनसे बातचीत की सारी बातें मैंने अखिलानंद जी को बताई और कहा कि मुझे नहीं पता कि दीक्षा क्या है, मुझे क्या क्या करना होगा या किस प्रकार दीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, वे मुझे सब समझा देंगे। जिस दिन दीक्षा होनी थी उसके पूर्व की शाम को मैं कॉलेज स्ट्रीट के बाजार में जाकर कुछ फल, मिठाई तथा फूल खरीद लाया और माँ को देने के लिए एक लाल किनारी की साड़ी भी खरीदी। वह रात थोड़ी चिंता में ही बीती। अखिलानंद जी से मैंने सुना था कि दीक्षा के समय गुरु जो भी मंत्र दें, शिष्य को वही स्वीकार करना पड़ता है। इस विषय में शिष्य को अपनी कोई इच्छा नहीं व्यक्त करनी चाहिए, परंतु मैं इतने दिनों से दृढ़ता पूर्वक अपनी एक इष्ट मूर्ति का ध्यान कर रहा था। यदि माँ उसे बदल दें तो क्या करूंगा? मैं उसे चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकूंगा। मुझे मुंह खोलकर बोलना ही होगा कि माँ, मुझे यह पसंद नहीं। काफी समय इसी चिंता में बीता। मैं सो नहीं सका। अगले दिन प्रातः अखिलानंद जी और मैं गंगा स्नान करके उद्बोधन के उसी कार्यालय में प्रतीक्षा करते रहे। यथा समय बुलावा आते ही मैं ऊपर गया। माँ ने स्वयं पूजा की और तदुपरांत मुझे मंत्र प्रदान किया और इसके साथ ही साथ मेरा हृदय झंकृत हो उठा। मैंने मन ही मन जैसा चाहा था, माँ ने ठीक वैसा ही मंत्र मुझे दिया। मैं अवाक होकर सोचने लगा, निस्संदेह माँ असाधारण है, वे अंतर्यामिनी हैं, मेरे मन की सारी बातें जानती हैं। मेरा हृदय तृप्ति से भर गया। दीक्षा के बाद माँ ने मुझसे पूछा, तुम दोपहर में यहीं प्रसाद लोगे ना? मैं बोला, माँ, मैंने पूरे दिन की छुट्टी नहीं ली है, केवल एक समय की छुट्टी ली है। तब माँ ने मुझे कुछ प्रसाद दिया। उसके बाद मैं सीढ़ी से नीचे उतर आया। दीक्षा के बाद मेरी रास बिहारी महाराज से भेंट हुई। वे बोले, माँ से तुम्हें दीक्षा मिली है,
पर तुम्हारे पास जपमाला तो है नहीं। मैंने कहा, क्या आप माला की व्यवस्था कर सकेंगे? वे राजी हो गए। मैंने उन्हें माला के लिए कुछ पैसे दिए। उन्होंने मुझसे 2 दिन बाद आने को कहा। इस बीच वे माला मंगवाकर माँ के हाथों शोधन कराकर रखेंगे। 2 दिन बाद जाने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे लिए माला के प्रत्येक दाने की शुद्धता की जांच की है। मैं अवाक रह गया। माला के दाने शुद्ध हैं या नहीं, इसकी परख कैसे की जाती है? कोई मनुष्य सच्चा है कि नहीं, यह तो हम लोग परख सकते हैं, मगर माला के दानों की भी क्या उसी प्रकार जांच की जा सकती है? उन्होंने मुझे पद्धति समझा दी। एक बर्तन में पानी लेकर उसमें एक दाना डाल दिया जाता है। यदि दाना डूब जाए तो समझना कि दाना शुद्ध है, और तैरने लगे तो समझना कि शुद्ध नहीं है। तब मैं माला लेकर ऊपर माँ के पास गया। माँ ने माला लेकर उस पर जप करके दिखा दिया कि माला से कैसे जप करना होगा। उस दिन उन्होंने मुझे यह भी सिखा दिया कि इष्ट मूर्ति का ध्यान और चिंतन कैसे करना होगा। इस शुभ दिन मुझे माँ से जो संपदा मिली थी, उसे धारण करने की शक्ति मुझे बहुत दिनों बाद स्वामी शारदानंद से मिली थी। कुछ दिन तक मैंने शारदानंद जी के निजी सेवक के रूप में काम किया था। मेरा विश्वास है कि यह माँ की कृपा से ही संभव हुआ था। उन दिनों शारदानंद जी मुझसे जो पत्र लिखवाते, उनमें शिष्यों को आध्यात्मिक जीवन के विषय में विशेष रूप से उपदेश देते। यदि कोई शिष्य मंत्र भूल गया होता तो उसकी चिट्ठी वे स्वयं लिखते, बाकी सभी चिट्ठियां वे मुझसे ही लिखवाते। एक दिन महाराज के ध्यान के बाद मैं उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, माँ ने बड़े सरल भाव से मुझे आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं। उन्होंने मुझसे सुबह शाम निर्दिष्ट संख्या में मंत्र जपने या विशेष दिन भी कुछ करने को नहीं कहा है। उन्होंने मुझे कोई निर्दिष्ट साधना भी नहीं बताई है। महाराज, मुझे एक ऐसी पद्धति की जरूरत है जिससे मैं एक एक कदम आगे बढ़ सकूं। आप कृपा करके कुछ और बता दीजिए। शारदानंद जी ने कहा, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा बुद्धू मैंने नहीं देखा। माँ स्वयं जगदम्बा हैं। तुम जिस साधना प्रणाली की बात कर रहे हो वह तो साधारण गुरु लोग देते हैं, पर माँ की बात बिल्कुल अलग है। माँ ने तुम्हें जो कुछ दिया है उसी को तुम अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में अंतिम बात समझना। तुम अपना मंत्र पकड़ कर रहो, उसी मंत्र का जप करो, अपनी इष्ट मूर्ति का ध्यान करो। बस जब तुम्हारे मन में ईश्वर दर्शन की आकांक्षा जगेगी, तब तुम्हारा मन ही उसे समझ लेगा। तब तुम्हारा मन उस दिव्य भाव में स्थिर हो जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्या तुम कहना चाहते हो कि माँ ने तुम्हें जो दिया है, मुझे उसके ऊपर कुछ और भी देना होगा? मैं स्वयं भी तो उन्हीं की कृपा से यहाँ हूँ। स्वामी शारदानंद जी की बातों से मेरे नेत्र खुल गए। मैं समझ गया कि माँ कोई साधारण साधिका नहीं है। वे स्वयं साक्षात भगवती, जगदम्बा की मूर्त विग्रह और ब्रह्म का लीलामय रूप हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अभिन्न है, वैसे ही श्री रामकृष्ण और श्री श्री माँ शारदा देवी एक अविच्छिन्न आध्यात्मिक बंधन में परस्पर बंधे हैं। उस आध्यात्मिक बंधन के स्वरूप को न तो हम लोग बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं और ना ही किसी दार्शनिक ज्ञान की सहायता से उसकी उपलब्धि कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्वामी अशेषानंद जी की श्री श्री माँ शारदा देवी की स्मृतियों का अंतिम भाग हम अगले अंक में सुनेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।